नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है इमरान मनी और मजा में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले कि क्या हम इंट्राडे ट्रेडिंग करके करोड़पति बन सकते हैं क्या। तो ये सारी बातें इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो आप स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरा देखिएगा। चलिए फिर से वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स देखिए, कुछ लोग इंट्राडे ट्रेडिंग करके इतना पैसा कमाना चाहते हैं कि अपनी मेन सोर्स ऑफ इनकम उसे बनाना चाहते हैं, मतलब अपना घर चलाना चाहते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग करके कमाई से। ठीक है, मतलब कुछ लोगों की जॉब नहीं है, ठीक है, कुछ लोग मतलब जॉब नहीं करते हैं, कुछ भी उनकी इनकम नहीं है, वो चाहते हैं कि मैं इंट्राडे ट्रेडिंग करूं और वहां से इतनी इनकम हो जाए कि मेरा घर चल जाए। ठीक है, एक तरीके के ये लोग हैं और दूसरे तरीके के वो लोग हैं जिनकी प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम तो है, उनका घर तो चल रहा है, ठीक है, बट वो एक एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम चाहते हैं कि मेरी एडिशनल कमाई हो जाए इंट्राडे ट्रेडिंग से। तो चलो ये लोग तो भी ठीक है कि जो एडिशनल कमाई के बारे में सोच रहे हैं इंट्राडे ट्रेडिंग से, बट जो लोग मेन सोर्स ऑफ इनकम कमाने की सोच रहे हैं इंट्राडे ट्रेडिंग से कि मतलब मैं इंट्राडे ट्रेडिंग करूंगा और उससे मेरा घर चलना चाहिए, तो बहुत ही गलत है दोस्तों। ऐसा सोचना गलत है। इंट्राडे ट्रेडिंग में दोस्तों पैसा नहीं बनता है। ठीक है, चाहे आप घर चलाने के लिए पैसा चाहते हो इंट्राडे ट्रेडिंग से या फिर एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम भी चाहते हो तो वो भी पॉसिबल नहीं है। बट जो एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम चाहते हैं उन्हें अगर इनकम नहीं भी हुई तो उन्हें कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि वो एक्स्ट्रा इनकम चाह रहे हैं। ठीक है, बट जो आप खुद अपनी प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम बनाना चाहते हो इंट्राडे ट्रेडिंग को, तो वो बिल्कुल ही गलत है। इंट्राडे ट्रेडिंग में दोस्तों ऐसा पैसा बनता नहीं है। देखिए दोस्तों, इंट्राडे ट्रेडिंग करोगे आप, एक दिन प्रॉफिट करोगे, 2 दिन प्रॉफिट करोगे, 4 दिन प्रॉफिट करोगे, बट लगातार हर दिन प्रॉफिट करना ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, हर दिन इंट्राडे ट्रेडिंग में दोस्तों प्रॉफिट नहीं हो सकता है। आप प्रॉफिट लॉस आपका चलता रहेगा, बट आप एवरेज जब एक दिन देखोगे, मतलब ओवरऑल जब आप देखोगे, मान लो अगर आप 1 साल से इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो, जब आप ओवरऑल उसका कैलकुलेशन निकालोगे तो आप लॉस में ही रहोगे। क्योंकि दोस्तों इंट्राडे ट्रेडिंग में मैक्सिमम लोग लॉस करते हैं। ठीक है, बहुत कम लोग होते हैं, चुनिंदा लोग जो प्रॉफिट करते होंगे। बट मुझे तो आज तक ऐसा कोई बंदा मिला नहीं है जो इंट्राडे ट्रेडिंग में प्रॉफिट कमाया हो किसी ने। जितने भी लोग मुझे मिले हैं वो सब लॉस वाले ही मिले हैं। तो कहने का मतलब वो है कि मैक्सिमम लोग इंट्राडे ट्रेडिंग में लॉस ही करते हैं। तो बेहतर यही है कि हम इंट्राडे ट्रेडिंग को अवॉइड करें और इन्वेस्टमेंट करें। इन्वेस्टमेंट में पैसा बनता है दोस्तों स्टॉक मार्केट में, और जबरदस्त पैसा बनता है। मैं तो दोस्तों यहाँ तक बोलूंगा इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में कि इंट्राडे ट्रेडिंग में तो पैसा बनता नहीं है। ठीक है, बट इंट्राडे ट्रेडिंग अगर आप कर रहे हो, अगर आप लॉस करने से बच जाओ, ठीक है, अगर आप लॉस करने से बच जाओ, वो भी आपकी बड़ी सफलता रहेगी। ठीक है, क्योंकि इंट्राडे ट्रेडिंग में प्रॉफिट को छोड़ दीजिए, बहुत सारे लोग लॉस ही करते हैं। अगर आप लॉस करने से भी बच गए तो एक बहुत बड़ी सफलता रहेगी आपकी एज ए इंट्राडे ट्रेडर। ठीक है, तो एटलीस्ट हमें अपना पैसा बचाने की कोशिश करना चाहिए कि हम अपने अगर प्रॉफिट नहीं भी बनाए बट अपना लॉस को अगर बचा ले तो वो भी हमारी बड़ी सफलता रह सकती है एज ए इंट्राडे ट्रेडर। देखिए दोस्तों, इंट्राडे ट्रेडिंग आप अपने शौक को पूरा करने के लिए कर सकते हो। बहुत लोगों का शौक होता है कि मुझे इंट्राडे ट्रेडिंग करना है, ठीक है, वो करेंगे ही करेंगे। तो अगर आपका ऐसा शौक है इंट्राडे ट्रेडिंग करने का, तो फिर आप इंट्राडे ट्रेडिंग मजे के लिए करिए, पैसा कमाने के लिए मत करिए। अपना प्राइम फोकस, अपना मोटिव पैसा कमाना मत रखिए इंट्राडे ट्रेडिंग से। ठीक है, इंट्राडे ट्रेडिंग आप अपना शौक को पूरा करने के लिए करिए। मतलब फिर आप बजट बना के काम करिए, हर महीने कुछ पैसा लेकर आइए जो आप इंट्राडे ट्रेडिंग में लगाओगे। लाइक वो 5,000 की अमाउंट हो सकती है या फिर 10,000 की अमाउंट हो सकती है। वो अगर आपकी इंट्राडे ट्रेडिंग में चली भी गई तो आपको कोई फर्क पड़ेगा नहीं। देखो, इस इतना पैसा आप इंट्राडे ट्रेडिंग में लगा सकते हो कि जिससे आपको कोई फर्क पड़े ना, अगर वो आपका लॉस भी हो गया तो उस तरीके का पैसा आप इंट्राडे ट्रेडिंग में लगा सकते हो। एक मजे के लिए आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हो, फन के लिए आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हो, बट पैसा कमाने के उद्देश्य से, पैसा बनाने के उद्देश्य से इंट्राडे ट्रेडिंग मत करिए। तो दोस्तों, क्या फिर हम स्टॉक मार्केट में करोड़पति बन ही नहीं सकते? क्या स्टॉक मार्केट में पैसा कमा ही नहीं सकते? तो नहीं दोस्तों, स्टॉक मार्केट में हम पैसा कमा सकते हैं और इनफैक्ट बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं, और सारी असेट्स क्लास से ज़्यादा स्टॉक मार्केट में हम पैसा कमा सकते हैं। बट वो जो पैसा आपको मिलेगा वो इन्वेस्टमेंट करके मिलेगा, ट्रेडिंग में नहीं मिलेगा। आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, अच्छे क्वालिटी स्टॉक में लॉन्ग टर्म के लिए पैसा निवेश करना पड़ेगा, तब जाके आपकी वेल्थ बनेगी और आप करोड़पति बन सकते हो और कई सारे करोड़ आप कमा सकते हो। ठीक है, तो बहुत ही अच्छी वेल्थ आप स्टॉक मार्केट में बना सकते हो, बट उसका तरीका जो रहेगा वो आपको सही तरीके से निवेश करना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, क्वालिटी कंपनी में पैसा लंबे समय के लिए लगाना पड़ेगा, तब जाके आपकी वेल्थ बनेगी। आप सोचोगे मैं यहाँ पे इंट्राडे ट्रेडिंग करूंगा, फ्यूचर ऑप्शंस में ट्रेडिंग करूंगा और रातों रात करोड़पति बन जाऊंगा, तो वो नहीं होने वाला यहाँ पे। कि दोस्तों, इंट्राडे ट्रेडिंग करके हम रातों रात अगर करोड़पति बन जाते हैं, ठीक है, तो फिर जो लोग स्टॉक मार्केट में जॉब करते हैं, जो एनालिस्ट है, जो स्टॉक मार्केट के एक्सपर्ट हैं, वो क्यों फिर लोगों को टिप्स देते थे, लोगों को क्यों सजेशन देते थे? खुद ही उनके पास इतना नॉलेज है तो खुद ही वो पैसा अपना निवेश करके करोड़पति बन जाते। ठीक है, बट वैसा नहीं होता है।
हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग स्टॉक मार्केट का नॉलेज रखते हुए स्टॉक मार्केट में जॉब कर रहे हैं, ठीक है, ट्रेडिंग नहीं कर रहे। तो क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि उन्हें भी ये बात पता है कि ट्रेडिंग में पैसा नहीं बनेगा, पैसा बनेगा इन्वेस्टमेंट में, और इन्वेस्टमेंट में खुद का पैसा लगाना पड़ता है। उधार आपको पैसा मिलता नहीं है, ट्रेडिंग में उधार मिल जाता है, ब्रोकर आपको लिमिट दे देता है, ठीक है। आपके पास में 10,000 रुपये भी है तो भी आप 50,000 1 लाख की ट्रेडिंग कर लेते हो। तो उधारी के पैसे पे आप ट्रेडिंग करते हो और प्रॉफिट बनाना तो दूर, लॉस करते हो और बड़ा लॉस करते हो, क्योंकि बड़ा पैसा आपका लगता है। जेब में 10,000 है बट आपका जो लॉस 1 लाख रुपए के ऊपर हो जाता है, मतलब 1 लाख रुपए की अमाउंट पे आपको लॉस होता है, क्योंकि आपको ब्रोकर लिमिट दे देता है। तो इसलिए बड़े बड़े लॉसेस इंट्राडे में हो जाते हैं। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि जो लोग स्टॉक मार्केट में जॉब करते हैं, स्टॉक मार्केट के एक्सपर्ट हैं, एनालिस्ट है, वो लोग वो खुद भी इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि उन्हें पता है ट्रेडिंग में पैसा बनने वाला नहीं है, पैसा इन्वेस्टमेंट में बनने वाला है। वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, अपना पैसा म्यूचुअल फंड में पैसा निवेश करते हैं, इन्वेस्टमेंट भी करते हैं और वहाँ पर अपनी वेल्थ बनाते भी है वो, बट ट्रेडिंग नहीं करते हैं। तो हमें भी ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए, हमें सिर्फ इन्वेस्टमेंट पे ध्यान देना चाहिए, और इन्वेस्टमेंट करके अच्छी खासी वेल्थ हम बना सकते हैं, और बहुत अच्छी वेल्थ बना सकते हैं, सारे असेट क्लास से अच्छी वेल्थ बना सकते हैं। इतनी ज़्यादा वेल्थ बना सकते हैं, वो वेल्थ आपको प्रॉपर्टी मार्केट भी नहीं देगा, वो वेल्थ आपको बैंक एफडी भी नहीं देगा, वो वेल्थ आपको गोल्ड वाला इन्वेस्टमेंट भी नहीं देगा जो स्टॉक मार्केट आपको वेल्थ बना के देगा, या फिर म्यूचुअल फंड आपको जो वेल्थ बना के देगा। देखिए दोस्तों, स्टॉक मार्केट जो बना है वो एक्चुअल में इन्वेस्टमेंट के लिए बना है, ट्रेडिंग के लिए बना नहीं है, ठीक है। बट होता क्या दोस्तों, स्टॉक मार्केट में इतनी ज़्यादा लिक्विडिटी है कि लोग इसका गलत फायदा उठाते हैं। लिक्विडिटी मतलब स्टॉक मार्केट में आप अभी शेयर खरीदो और अगले सेकंड में शेयर बेच सकते हो, मतलब एक सेकंड में बाय और नेक्स्ट सेकंड में शेयर सेल। इतनी ज़्यादा लिक्विडिटी है स्टॉक मार्केट में, तो इसी लिक्विडिटी का लोग गलत फायदा उठाते हैं और स्टॉक मार्केट में फ्रिक्वेंट बाइंग एंड सेलिंग करते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है, जिस वजह से वो लोग अपना लॉस करते हैं। तो अगर हम स्टॉक मार्केट को इन्वेस्टमेंट के नज़रिए से देखेंगे तो बहुत अच्छी वेल्थ यहाँ पे बना सकते हैं, और अगर हम उसको ट्रेडिंग के नज़रिए से देखेंगे, यहाँ पे स्पेकुलेशन करने की कोशिश करेंगे या फिर ट्रेडिंग करने की कोशिश करेंगे तो वो लॉस करेंगे। अभी दोस्तों देखिए, हम प्रॉपर्टी में अगर हम कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं, आज हम कोई प्रॉपर्टी हमने खरीदे तो नेक्स्ट डे क्या हम प्रॉपर्टी बेच देते हैं? क्या नहीं बेचते हैं। इनफैक्ट बेचना पॉसिबल भी नहीं है, क्योंकि प्रॉपर्टी खरीदने और बेचने की प्रोसेस लंबी है, कई महीनों लगते हैं सब चीज़ें होने में। तो वैसा हम नहीं करते हैं, और प्रॉपर्टी मार्केट में हमारा उद्देश्य यही होता है कि हम कोई भी प्रॉपर्टी खरीदते तो 6 महीना, साल भर, 2 साल उसको होल्ड करके रखते हैं, बाद में उसको बेचते हैं, तभी वहाँ पे अपनी वेल्थ बनती है। तो ठीक उसी तरीके से स्टॉक मार्केट में भी हमें करना चाहिए। बट स्टॉक मार्केट में क्या है कि लिक्विडिटी है, लिक्विडिटी इतनी है कि आज मैं शेयर खरीदूं अगले ही सेकंड वो शेयर बेच दूं, इतनी ज़्यादा लिक्विडिटी से लोग ऐसा करते हैं और लॉस करते हैं। तो हमें लिक्विडिटी का गलत फायदा नहीं उठाना चाहिए। लिक्विडिटी है तो है, रहने दीजिए, उससे हमें कुछ नहीं करना है। मैं आज खरीदूंगा, 6 महीना, साल भर, 2 साल शेयर होल्ड करके रखूंगा, मेरा कंपनी अच्छी है, मेरा शेयर अच्छा है, वो जरूर मुझे रिटर्न कमा के देगा। तो आपको पॉजिटिविटी के साथ में स्टॉक मार्केट में पैसा निवेश करना है, पेशेंस रख के पैसा निवेश करना है और होल्ड करके रखना है अपने शेयर को, क्वालिटी कंपनी को, जरूर आपकी वहां से ही वेल्थ बनेगी। तो दोस्तों, अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग से एडिक्टेड हो चुके हो, क्योंकि बहुत लोग दोस्तों, होता क्या है कि इंट्राडे ट्रेडिंग से एडिक्टेड हो गए, मतलब इंट्राडे ट्रेडिंग उनके लिए अब नशे की तरह काम करता है। उन्हें पता है इंट्राडे ट्रेडिंग में मुझे प्रॉफिट नहीं हो रहा है, मुझे लॉस हो रहा है, फिर भी वो इंट्राडे ट्रेडिंग करते ही करते हैं, क्योंकि उनकी आदत है, उनकी लत लग गई। उन्हें जिस तरीके की लत होती है, मतलब शराब पीने की लत हो गई, ठीक है, सिगरेट पीने की लत हो गई, तो ठीक उसी तरीके से काम करता है इंट्राडे ट्रेडिंग करने की लत। वो भी एक प्रकार की लत है, बहुत सारे लोगों को लग चुकी है, वो हमेशा इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं। अगर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग की लत लग चुकी है, आप एडिक्टेड हो चुके हो, तो फिर मैं आपको एक रिकमेंडेशन देना चाहूँगा। अगर ऐसा है तो फिर आप हर महीने अपना एक बजट बनाइए, और उस बजट बना के ही आप इंट्राडे ट्रेडिंग करिए। मान लो आपने बजट बनाया कि मैं हर महीने 10,000 रुपये इंट्राडे ट्रेडिंग में लगाऊंगा। अगर मेरे 10,000 का लॉस भी हो गया हर महीने तो मुझे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ये मेरा ऊपर का पैसा है, ठीक है। वो पैसा आप इंट्राडे ट्रेडिंग में लगा सकते हो, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपका शौक भी पूरा हो जाएगा, जो आप एडिक्टेड हो तो शौक भी पूरा हो जाएगा, और आपको कोई फर्क पड़ेगा भी नहीं, क्योंकि आप ऊपर का पैसा लगा रहे हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप काम कर सकते हो, और इस तरीके से अगर आप करोगे तो एज ए इंट्राडे ट्रेडर आप लंबे समय तक टिके रहोगे स्टॉक मार्केट में। बट अगर आप पैसा ही लगाते जाओगे, जितना पैसा आपके पास में आप सभी लगाते जा रहे हो इंट्राडे ट्रेडिंग में, तो आप फिर रोड पे भी आ सकते हो, पूरा पैसा आपका नुकसान हो सकता है इंट्राडे ट्रेडिंग में। तो आपको वैसा नहीं करना है, बजट बना के हर महीने आपको इंट्राडे ट्रेडिंग में पैसा लगाना है, और ये तभी लगाना है अगर आप एडिक्टेड हो, ठीक है। अगर आप एडिक्टेड नहीं हो तो कोई ज़रूरत नहीं है इंट्राडे ट्रेडिंग करने की, फिर इन्वेस्टमेंट करिए, ठीक है। और एक दूसरी बात आपको इंट्राडे ट्रेडिंग में याद रखना है कि स्टॉप लॉस के साथ में काम करिए। जब भी आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो तो स्टॉप लॉस और टारगेट इसके साथ में ही काम करिए। इंट्राडे ट्रेडिंग में हार्डली 1% का टारगेट बहुत है, और स्टॉप लॉस भी 1% का बहुत है। तो वहीं पर हमें अपना प्रॉफिट और जो लॉस है उसको बुक कर लेना चाहिए।
लालच नहीं करना चाहिए इंट्राडे ट्रेडिंग में कि ये और बढ़ेगा और बढ़ेगा, तो उस चक्कर में क्या होता है फिर शेयर नीचे आ जाता है, ठीक है, जो हमें मिल रहा है वो भी नहीं मिलता है। तो इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस और स्ट्रिक्ट टारगेट हमें फॉलो करना चाहिए और बजट बनाकर काम करना चाहिए। इस तरीके से अगर हम करेंगे तो एज ए इंट्राडे ट्रेडर हम लंबे समय तक स्टॉक मार्केट में टिके रह सकेंगे। ठीक है दोस्तों, बहुत सारे लोग आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए बोलेंगे, ठीक है, बहुत सारे लोग मतलब आपका ब्रोकर बोलेगा कि सर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करिए, हम आपको टिप्स देंगे, कॉल देंगे। इंदौर वाले फोन आएंगे आपको, सर आप ट्रेडिंग करिए, हम आपको कॉल देंगे, टिप देंगे। तो ये सब लोग जो बोल रहे हैं आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए, वो अपने खुद के फायदे के लिए बोलते हैं दोस्तों। उनका फायदा वहां पे होता है दोस्तों, क्योंकि अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करोगे तो ब्रोकर को ब्रोकरेज मिलेंगी, ठीक है। इन्वेस्टमेंट में ब्रोकरेज कम मिलती है ब्रोकर को, क्योंकि इन्वेस्टमेंट क्या होता है कि मैं आज अगर कोई शेयर खरीदूंगा तो 6 महीने तक फिर कोई शेयर नहीं खरीदूंगा, ठीक है, तो फिर ब्रोकर को तो कोई भी कमाई नहीं होगी। तो ब्रोकर क्या चाहता है, ब्रोकर ये चाहता है कि आप खरीदते रहो, बेचते रहो, बाइंग एंड सेलिंग करते रहो, ताकि ब्रोकर को उसकी ब्रोकरेज मिलती रहे, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है कि जो भी आपको लोग बोल रहे हैं वो खुद के फायदे के लिए बोल रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं उनका ब्रोकरेज एंड उनका कमीशन जुड़ा हुआ है, इसीलिए वो बोल रहे हैं आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करो, ठीक है। देखिए बहुत कम लोग होंगे जो आपको ये बोलेंगे कि इन्वेस्टमेंट करो, मैक्सिमम लोग इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए ही आपको बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि उनका कमीशन और ब्रोकरेज वहाँ पे जुड़ा हुआ है। बट हमें इन्वेस्टमेंट करना है और वहीं पर अपनी वेल्थ बनानी है। दोस्तों देखिए कहीं पर भी दोनों लोगों का फायदा नहीं हो सकता, या तो ब्रोकर का फायदा होगा या तो आपका फायदा होगा, ठीक है। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो तो उसमें ब्रोकर का फायदा है, आपका फायदा नहीं है उसमें, क्योंकि ब्रोकर को तो ब्रोकरेज मिल जाएंगी बट आप लॉस ही करोगे। बट अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो उसमें आपका फायदा है, ब्रोकर का उतना फायदा नहीं है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट में आप तो पैसा बना लोगे बट ब्रोकर को उतनी ब्रोकरेज नहीं मिलेंगी। तो वही होता है दोस्तों, ये हर जगह पे चीजें लागू होती है। अब दोस्तों अगर मैं बात करूँ पानी की बोतल की, मान लो कोई दुकान है, वहाँ पे पानी की एक बिस्लरी की भी पानी की बोतल रखी है और लोकल ब्रांड की भी पानी की बोतल रखी है, ठीक है। दोनों पानी की बोतल वहाँ पे रखी है, दोनों का प्राइस है 20 रुपए, ठीक है। तो अगर आप बिस्लरी की पानी की बोतल खरीदोगे, ठीक है, तो उसमें आपका फायदा ज्यादा है, उस वेंडर का फायदा कम है, क्योंकि जो आपको क्वालिटी पानी पीने के लिए मिलेगा 20 रुपए में, और जो दुकानदार है उसको कमीशन कम मिलता है, क्योंकि जो ब्रांडेड होता है पानी की बोतल उसमें कमीशन कम होता है दुकानदार को। बट अगर लोकल पानी की बोतल अगर आप खरीदोगे, ठीक है, लोकल पानी की बोतल खरीदोगे तो उसमें आपका फायदा नहीं है, आपका नुकसान है, क्योंकि वो लोकल पानी है, ठीक है, आपको क्वालिटी पानी पीने के लिए नहीं मिल रहा है। बट दुकानदार का उसमें फायदा ज्यादा है, क्योंकि दुकानदार को उसको कमीशन ज्यादा मिलता है। और मान लो अगर उसी मतलब वहीं पर एक बिस्लेरी की भी पानी की बोतल है और लोकल ब्रांड की भी पानी की बोतल है, और आपने सिंपल उस दुकानदार को यह बोला कि भैया मुझे पानी की बोतल देना, तो बाय डिफॉल्ट आपको लोकल ब्रांड की ही पानी की बोतल निकाल के देगा, वो बिस्लेरी की नहीं देगा। अगर आपने बोला सिर्फ पानी की बोतल देना तो लोकल ब्रांड की देगा, क्यों, क्योंकि उसको कमीशन वहां पे ज्यादा मिलेगा। बट अगर आप मांगोगे कि मुझे बिस्लेरी ही चाहिए तो फिर वो आपको बिस्लेरी देगा। तो यही है दोस्तों, दोनों जगह पे मतलब ब्रोकर का भी फायदा हो जाए और आपका भी फायदा हो जाए, ऐसा होता नहीं है। तो हमें अपना फायदा देखना है, हम ब्रोकर के लिए थोड़ी है, ठीक है, हमें ब्रोकर को थोड़ी आगे लेके जाना है, हमें तो खुद को आगे लेके जाना है। तो अपना खुद का फायदा देखिए और इन्वेस्टमेंट करिए और अपनी वेल्थ बनाइए। देखिए दोस्तों आज के तारीख में भी जो इंदौर से जो लोग टिप्स देते हैं उनका धंधा चल रहा है, बहुत सारी एडवाइजरी फर्म है उनका भी धंधा चल रहा है। उनका धंधा आज के तारीख में भी क्यों चल रहा है, ठीक है, क्योंकि दोस्तों लोग उनसे सर्विस ले रहे हैं, लोग उनके प्लान को सब्सक्राइब कर रहे हैं, ठीक है, इसीलिए उनका धंधा चल रहा है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों देखिए मैं अगर कितना भी बोलूँ कि आपको इंदौर वालों की टिप्स नहीं लेना है, ठीक है, उनके टिप्स पे आपको काम नहीं करना है, फिर भी आप लोगे, क्योंकि क्या है कि दोस्तों हर आदमी अपनी किस्मत आजमाना चाहता है, ठीक है। हर आदमी तभी सीखता है जब वो खुद चोट लगती है उसे, ठीक है। अगर दूसरा उसे बता रहा है कि आप यहाँ जाओगे तो चोट लग जाएंगी, तो शायद वो उसकी बातें उतना नहीं सुनेगा, वो जाके देखेगा और जब उसको चोट लगेंगी तब वो समझ जाएगा कि नहीं यार वाकई में चोट लगती है। तो कहने का मतलब ये ह्यूमन टेंडेंसी है, ह्यूमन नेचर है। तो हर आदमी अपनी किस्मत आजमाना चाहता है, चलो यार 4,000 5,000 रुपए की बात है, चलो दे देते हैं इंदौर वाले को और देखते हैं क्या होता है, टिप्स लेके हमारा फायदा होता है नहीं होता। तो हर आदमी अपनी किस्मत आजमाना चाहता है और अपनी किस्मत आजमा रहे लोग, इसीलिए आज भी उनका धंधा चल रहा है, ठीक है। हम देखते हैं आज की तारीख में भी फोन आते हैं इंदौर से टिप्स के लिए, मुझे भी आते हैं, ठीक है, आपको भी आते होंगे, जिन जिन लोगों के डिमैट अकाउंट है सबको आते हैं फोन, ठीक है। तो उन लोगों की टिप्स हमें नहीं लेना है, फिर भी एक बार बोल रहा हूँ, तो मतलब आप समझिए इस बात को कि बिना लॉस करे अगर आप समझ सकते हो तो बेटर है। फिर अनुभव अगर आपको लेना है तो फिर लोग ले ही रहे हैं, ठीक है। उस कैटेगरी में अगर आप जाना चाहते हो तो वो आपकी मर्जी, ठीक है। तो दोस्तों मैं आपको यही बोलना चाहूंगा कि जो अपना हार्ड अर्न मनी है, मतलब आपकी खून पसीने की कमाई है, उसको इंट्राडे ट्रेडिंग में मत लगाइए, ठीक है। उस आप खून पसीने की कमाई है, इतनी मेहनत की कमाई है, उसको इंट्राडे ट्रेडिंग में तो वेस्ट मत करिए, ठीक है। अगर आपके पास में एक्स्ट्रा पैसा है, मतलब शौक पूरा करना चाहते हो उससे और ट्रेडिंग से एडिक्टेड हो तो फिर आप वो पैसा लगा सकते हो, बट अवॉइड करिए इंट्राडे ट्रेडिंग।
इन्वेस्टमेंट करिए। इन्वेस्टमेंट में डेफिनेटली आपकी अच्छी वेल्थ बनेगी, बहुत अच्छी वेल्थ बनेगी। सारे असेट्स क्लास से ज़्यादा अच्छी वेल्थ आपको स्टॉक मार्केट बना के देगा। जो वेल्थ आपको प्रॉपर्टी बना के नहीं देगा, जो वेल्थ आपको बैंक एफडी बना के नहीं देगा, जो वेल्थ आपको गोल्ड वाला इन्वेस्टमेंट बना के नहीं देगा, वो वेल्थ आपको स्टॉक मार्केट बना के देगा। बट क्वालिटी स्टॉक में आपको पैसा निवेश करना है, लंबे समय के लिए पैसा निवेश करना है, पेशेंस रखना है स्टॉक मार्केट में। स्टॉक मार्केट सुप्रीम है, स्टॉक मार्केट सबसे बड़ा है, मार्केट से आगे कोई नहीं है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर दीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।